यमन के अल-अदीदा बंदरगाह पर मुतादिद फ़ज़ाई हमले। सऊदी फ़ौजी तहाद के मुताबिक अल-अदीदा गवर्नरेट में हौसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया। हदीदा बंदरगाह को निशाना बनाने की तरदीद। कहा तमाम बंदरगाहें जहाज़ रानी के लिए खुली हैं। हमलों का मकसद बहरा अंबर में तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। उधर बहरा अंबर में सऊदी बहरी जहाज़ पर भी हमला। सऊदी हुकाम के मुताबिक हमले में जहाज़ को मामूली नुकसान पहुँचा, अमला महफूज रहा। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन डील के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान से बातचीत जारी है, हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ईरान पर हमले जारी रखें या किसी मुआहदे तक पहुँच जाएँ। नहीं समझता रूस या चीन ईरान को असलहा फराहम कर रहे हैं। सदर शी जिनपिंग और उसी सदर ने यकीन दहानी करवाई कि उनका मुल्क ईरान को हथियार फराहम नहीं करेगा। दोनों ममालिक ने ईरान को असलहा फराहम किया तो ये उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का ऐसा ना बना तो जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। धमकियों की ज़बान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि अबनाए हुर्मुज़ में ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी असूल है। ईरानी अवाम के जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अमन मुज़ाकरात में पेशरफ़्त ना होने की असल वजह अमरीकी रवैया है। रूस और चीन के साथ मुशावरत चलती रहती है। अहम उमूर पर दोनों ममालिक के साथ बाकायदगी से तबादला ख्याल होता है। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी सदर की धमकियां मायूसी की अलामत है। वो पागलपन से निकलकर मायूसी के आलम में दाखिल हो चुके हैं। पंद्रह जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फितनल खारिज का टांग में पुलिस चेक पोस्ट पर बुज़िलाना हमला। 15 जवान शहीद हो गए। शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस और 1 महकमा जंगलात का एहलकार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई। 12 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दोनों दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेकपोस्ट की बैरूनी दीवार से टकराई। खुदकुश धमाके से चेकपोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर हुआ। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों ने हमला 23 और 24 जुलाई की दरमियानी शब किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की हमले की शदीद मजम्मत। शहीद जवानों के दर्जात की बुलंदी और गमजदा खानदानों के लिए सब्र जमील की दुआ। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। हमले में शहीद होने वाले 2 पुलिस और 1 महकमा जंगलात के एहलकार की नमाज जनाजा था। सरकारी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। हुकूमत का मुसलसल 5वें रोज़ महंगाई का नया दौर और पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे और डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हो गई। अब डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे का फ़ी लीटर मिलेगा। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 25 जुलाई के लिए किया गया। आलमी मंडी में आज खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। चीन की जानिब से अमेरिका और ईरान के दरमियान तातुल का शिकार मुज़ाकरात बहाल कराने की कोशिशों के बाद मार्केट में दबाव देखने में आया, जिसके बायस बरतानवी खाम तेल ब्रांड की कीमत 5% कमी के बाद 96.61 डॉलर फी बैरल पर आ गई, जबकि अमेरिकी खाम तेल WTI 4.1% कमी के साथ 88.40 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेश गोई। वजीराबाद में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गुजरावाला और गिरदनवाह में बारिशों से निचेबी इलाके डूब गए। सफदराबाद और खानका डोगरा में भी बादलों की इनिंग्स के बाद नदी नालों में तुगयानी। डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिले कोह सलेमान में तूफानी बारिश। सखी सरवर और कबाइली इलाकों में तुगयानी। ज़रूरी रकबे ज़ेर-ए-आब। तोनसा शरीफ में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदिम। नारोवाल मुरीद के शेखुपुरा और कसूर में भी वक्फे से बारिश। फैसलाबाद, जेहलुम, डस्का, दीपालपुर में भी बादलों की घन गरज। बलोचिस्तान के जिला कोल्लू, सिब्बी और गिरदनवाह में सैलाबी रैली। KP में बारिशें और फ्लैश फ्लडिंग। भारत के पाकिस्तान पर आबी हमले। सलाल डैम के स्पिलवेज खोलने के बाद चनाब का पानी मुंह जोर हेड कादराबाद और खानकी पर सदा मुसलसल बुलंद ऊंचे दर्जे के सलाब। हेड मराला के मकाम पर बहाव में कदर कमी।
और दरियाए रावी में हेड बलोकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल सियालकोट, गुजरावाला, हाफिजाबाद झंग में दरिया किनारे आबादियों को खतरा। दरियाए चनाब का रेला चिनियोट की हदूद में दाखिल मुतादिद देहात डूब गए। मियांवाल का इलाका पानी की नज़र बदुमली में 20 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। करोल ईसन में दरियाए सिंध का ज़मीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। भारत ही दहशतगर्दों को पैसा और वसाइल दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दहशतगर्दों को लगाम डालें, लेकिन तालिबान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रही है। 2018 में पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। मुनाजिम साजिश के तहत मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा लौट कर आई। दुश्मन से पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही। खित्ते में क़याम अमन के लिए दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहती है। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की काविशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने इस्लामाबाद में स्काई 47 डेटा सेंटर कराक्रम 1 का इफ्तिताह कर दिया। डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग और डिजिटल खदमात के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि स्काई 47 का मनसूबा मुल्क को नाकाबिले तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुश्किलात और चैलेंजेस का उम्मीदवार हौसले से मुकाबला करे तो मार्का हक जैसे तारीखी कारनामे जन्म लेते हैं। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज़ क़यादत को खैरात तहसीन पेश करते हैं। स्काई 47 समेत मनसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत है और मुत्तहिद होकर काम करें तो कोई हदफ नाकाबिले हुसूल नहीं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को डेटा सेंटर से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। मेरी बात का बुरा ना मनाना। सियासी जमातों में तलखियां होती रहती हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से नोक झोंक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद का जवाब भी दे दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि आप मेरे बरखुरदार हैं, सियासी नोकझोंक होनी चाहिए। ये कश्मीर नहीं, कश्मीर है। मीरपुर खास नहीं, मीरपुर है। कश्मीर मेरा दूसरा नहीं, पहला घर है। मेरे वजारत अज़मत से हटने के बाद कोई तरक्की नहीं हुई। मेरे दौर के बाद काम अधूरे पड़े हैं। मुल्क के हर मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। नवाज शरीफ का मीरपुर के अवाम के लिए बसों का तोहफा। मीरपुर में जदीद अस्पताल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान। मुखालिफिन की काम पे टांग रही है। इनकी दौड़ें बता रही हैं कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर की बाजी जीत ली। मीरपुर वालों का जज्बा बता रहा है कि शेर आ नहीं रहा, शेर आ चुका है। वज़ीर आला पंजाब के बिलावल भुट्टो पर ताक कर वार। जलसे से खिताब में कहा कि मुखालिफ कहता है कि नून लीग की हुकूमत थी तो काम क्यों नहीं कराए। हमारी हुकूमत तो थोड़ी देर के लिए थी, जो 15 साल से बैठे हैं इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। नवाज शरीफ ने जो भी वादा किया इसे पूरा किया। नवाज शरीफ के खिलाफ खतरनाक साजिशें हुई। आवाम की सपोर्ट ना होती तो हमारा नाम मलिया मेट हो चुका होता। मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लेकर आया हूँ। यहाँ अच्छे घर बनाए हैं मगर अफसोस सड़कें टूटी हुई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर करेगा। इस्लामाबाद समेत कोई सूबा कश्मीर का फैसला करने का इख्तियार नहीं रखता। आज़ाद कश्मीर के अवाम बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर पर मोहर लगाएं। कश्मीर का फैसला कश्मीर को करने के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। बिलावल भुट्टो ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कश्मीरियों को हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार देने का वादा भी किया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत की जानिब से मरियम नवाज की तस्वीरों वाली इलेक्ट्रो बसें आज़ाद कश्मीर हुकूमत को देने को सियासी रिश्वत करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा।